बोलो बालाजी की सिद्धेश्वर धाम। दूसरी बात यह है कि 19 फरवरी को यहाँ पे गुरु दीक्षा का कार्यक्रम है, ठीक है ना। और जो भी दीक्षित होना चाहे, जीवन भर के लिए जुड़ना चाहता धाम से, तो वो महाराणा प्रताप के पास नाम लिखवा सकते हैं। 20 फरवरी से 27 फरवरी तक जो महाशिवरात्रि का पर्व है, उसी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्री शिव महापुराण की कथा रखी गई है ना, 20 से 27 तक, और जिसमें श्री रुद्र महायज्ञ हो रहा है। कौन सा? हमें 5-6 महीने हो गए यार, नहीं 5-6 महीने तो यार हो गए, जब से बब्बा की कृपा ऐसी है कि 3 तो यज्ञ हो गए थे। कितने? 3 यज्ञ हो गए और 2 कथा हो गई। एक तो श्रीमद् भागवत हो गई, दूसरी राम कथा हो गई। अब श्री रुद्र महायज्ञ, श्री शिव महापुराण की कथा, साथ में 7 दिवसीय श्री महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान यहाँ पर हो रहा है, और 21 लाख पार्थिविक शिवलिंग बनाए जाएंगे, है ना। और जिनको संतति नहीं है, संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जी के घर में रोग दोष बाधा बनी है ना, कर्जा है, व्यापार नहीं चल रहा हो, जिनके घर में भूत प्रेत बाधा है, बलाएं हैं, डॉक्टर से लाभ नहीं हो रहा हो, ऐसे लोग भी कथा में बैठ करके आनंद ले सकते हैं। 7 दिन आप संकल्प करके बैठ जाओ, और 7 दिन इतना संकल्प लो कि हम शिव जी के, शिव जी हमारे हैं, और सब कुछ त्याग दो संसार का 7 दिन के लिए केवल, और शिव के हो जाओ। तो 7 दिन के लिए तुम्हारे शिव जी, अगर तुम शिव के हो गए तो शंकर भगवान 7 जन्मों के लिए तुम्हारे हो जाएंगे। और जब जिसके साथ शिव हो जाएगा तो फिर वो पछताएगा नहीं, फिर उसको घाटा नहीं लगेगा, फिर वो परेशान नहीं होगा। इसलिए उसमें लिखा है, जिसको डॉक्टर ने इत्यादि कह दिया कि संतान नहीं हुआ, जिसको वर्जित कहा गया, वो शिवलिंग की पूजा करने से उसको संतति प्राप्त होती है, समझ गए। तो जिनको भी कथा में बैठना है, यजमान बनना है, वो लोग भी इस कथा में 11,000 रुपया सेवा रखी गई है, जाप की भी, अनुष्ठान की भी, और यज्ञ की भी, और कथा की भी, है ना, और शिवलिंग की भी, जिसमें अभिषेक इत्यादि होगा, तो उसकी भी सेवा कितनी है? 11,000 रुपये, है ना। तो इस अनुष्ठान में जिसको बैठना हो, यज्ञ में यजमान जिसको बनना हो, वो भी हमारे महाराणा प्रताप से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद कथा अपनी 5 अप्रैल से श्री हनुमंत कथा है ना, मतलब हर महीने में यहाँ पर एक कथा, एक यज्ञ सुनिश्चित। जब अपना ये बन के तैयार हो जाएगा तो बालाजी की ऐसी कृपा रहेगी कि 1 महीने में 4 कथा होगी लोहारी में। कितनी? लोहारी में 1 महीने में 4 कथा यहाँ पर नित्य चलेंगी। मान लो कि साल भर में अपन कितनी हो गई? 40-50 ठैया कथा अपन साल भर में तय है, 45 ठैया, 40-45 ठैया कथा साल में हुए अपने लोहारी में। 40-45 कथा हुए और 40-45 यज्ञ अपने लोहारी में नित्य होंगे। तो जिन्हें भी यजमान बनने हो, हम महाराणा प्रताप के पास नाम लिखवा सकते हैं, जिसको भी जो सेवा इत्यादि देनी हो। हम तो इतनों तक कहा ही कि भैया जिनको अभिषेक में बैठना है, तुम 1 रुपया का संकल्प करो, अनुष्ठान में बैठ जाओ। 1 रुपया 11 रुपये का संकल्प लो, 7 दिन की कथा में बैठ जाओ, समझ गए। 11 रुपये का संकल्प लो, यज्ञ में बैठ जाओ, 7 दिन की लान है, ठीक है। 11 रुपये का संकल्प लो, यज्ञ में बैठो। 11 रुपये का संकल्प लो, अनुष्ठान में बैठो। 11 रुपये का संकल्प लो, श्री शिव महाअभिषेक में बैठो। कितने? 11 रुपये का संकल्प लेकर के भी आप लोग इस यज्ञ में बैठ सकते। ये उनके लिए है जिनके पास सामर्थ्य नहीं है। बाकी जो मुख्य और विशेष रूप से पूजा में बैठेंगे, मुख्य तो मुख्य ही होता है, मुख्य रूप से बैठेंगे, उनके लिए सेवा कितनी है? 11,000। 11 रुपये उनके लिए है जो कहेंगे हमारे पास कुछ नहीं है, है ना।
इतना धन नहीं है हमारे पास, तो केवल आप 11 रुपए में बैठ करके बढ़िया शिवलिंग बनाओ, बढ़िया अभिषेक करो, बढ़िया दर्शन उनका करो, लेकिन बैठो। और हमारा ये रहता है कि जो भी अभी काम हो रहे हैं या जिनकी भी अर्जियां लग रही हैं, उन सब का निवारण यहाँ जो महीना में 2 महीना में एक कथा होते अपने धाम पर, वो कथा के यज्ञ में सबके काम करे जा, चाहे भूत प्रीत बाधा हो, भले गोद भराई वाले हो। पहले 7 दिन का अनुष्ठान होता है, फिर लास्ट में गोद भराई, लास्ट में भूत प्रेत बाधा का निवारण यहाँ पे किया जाता है। यहाँ से नहीं मिलेगी। तो हमारा काम है बताना, है ना, कि आप बैठ जाओगे तो कुछ मिलेगा और नहीं बैठोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। चलो अपन दरबार